सोचिए, रात का अंधेरा, बाहर मूसलाधार बारिश और अचानक आपको एहसास होता है कि बाहर का पानी अब आपके घर की दहलीज पार कर चुका है। वो खौफनाक सन्नाटा जब बिजली चली जाती है और सिर्फ पानी के बढ़ने की आवाज आती है। आपकी आंखों के सामने आपका सामान, आपकी सालों की कमाई सब तैरने लगता है। वो बेबसी जब आप मदद के लिए भी किसी को नहीं पुकार सकते। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है। ये वो हकीकत है जिसे हर साल मुंबई, चेन्नई, बिहार, असम, हमारे देश के लाखों लोग जीते हैं। हर साल वही तस्वीरें, वही बेबसी, वही सवाल, आखिर कब तक? लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक देश ऐसा है जिसने इस डर को, इस बेबसी को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया है? जी हां, धरती की सतह से 15 से 20 मंजिल नीचे एक ऐसी अदृश्य, विशाल और रहस्यमयी दुनिया बनाकर जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। एक ऐसी जगह जो किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसी दिखती है, लेकिन है 100% असली। यह है जापान का वो गुप्त ब्रह्मास्त्र जो उनके शहरों को बाढ़ से भी ज्यादा बद्धी आफत से बचाता है। आखिर क्या है जमीन के नीचे छिपी यह पाताल नगरी? कैसे जापान ने कुदरत के सबसे भयानक रूप को अपना गुलाम बना लिया? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका राज जानकर हम भारत के शहरों को डूबने से बचा सकते हैं? दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो को देखकर आप काफी हैरान हो जाएंगे। आज हम जापान के उस सबसे बड़े सीक्रेट से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप शहरों को देखने का अपना नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं जापान के इस फ्लूड प्रूफ सीक्रेट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। जापान की चुनौती, अ चैलेंज ऑफ नेचर। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जापान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जापान एक आइलैंड नेशन है, यानी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। यहाँ पहाड़ बहुत ज्यादा हैं और नदियां छोटी लेकिन बहुत तेज बहती हैं। हर साल यहाँ दर्जनों टाइफून्स यानी समुद्री तूफान आते हैं, जिनके साथ आती है जबरदस्त बारिश। थोड़ी ही देर की बारिश में नदियां उफान पर आ जाती है और शहरों में पानी भरने का खतरा हमेशा बना रहता है। टोक्यो जैसा शहर, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों में से एक है, उसके कई हिस्से समुद्र तल से भी नीचे हैं। ऐसे में एक बड़ी बारिश या सुनामी पूरे शहर को पानी में डुबो सकती थी। इस चुनौती से निपटने के लिए जापान ने एक ऐसा प्लान बनाया जो सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, द अंडरग्राउंड पैलेस, द जी-कैन्स प्रोजेक्ट। मिलते हैं जापान के सबसे बड़े रक्षक से। इसका नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल, या आसान भाषा में जी-कैन्स प्रोजेक्ट। यह जमीन के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि जमीन से 50 मीटर यानी लगभग 15 से 20 मंजिल नीचे बना एक अनोखा अंडरग्राउंड पैलेस है। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कोई फिल्म का सेट नहीं, बल्कि टोक्यो के आसपास के इलाके को बाढ़ से बचाने वाला सिस्टम है। यह 6.3 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम है, जो 5 बड़े बड़े साइलोस या टैंक्स से जुड़ी है। ये साइलोस इतने बड़े हैं कि इनमें से हर एक में अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी समा सकता है। जब शहर के आसपास की छोटी नदियों में बारिश का पानी खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है, तो वो एक्स्ट्रा पानी इन टनल्स में चला जाता है। यह पानी बहता हुआ इस अंडरग्राउंड पैलेस तक पहुंचता है, जिसे प्रेशर कंट्रोल टैंक कहते हैं। यहां लगे हैं पावरफुल जेट इंजन जैसे पंप्स, जो हर सेकंड 200 घन मीटर पानी को, यानी एक ओलंपिक साइड स्विमिंग पूल के बराबर पानी को खींचकर इदोगावा जैसी बड़ी नदी में सेफली डिस्चार्ज कर देते हैं। यह पूरा सिस्टम एक जायंट अंडरग्राउंड स्पंज की तरह काम करता है, जो शहर का सारा एक्स्ट्रा पानी सोख लेता है। इसे बनाने में लगभग 15 साल लगे, लेकिन आज यह टोक्यो की लाइफलाइन है। सिर्फ जी-कैन्स नहीं, एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस। लेकिन कहानी सिर्फ जी-कैन्स पर खत्म नहीं होती। जापान का फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस की तरह है। अगर एक लेयर फेल हो तो दूसरी लेयर शहर को बचाने के लिए तैयार है। इसमें आते हैं सुपर लीवेज। हमारे यहाँ नदियों के किनारे जो बांध या एम्बैंकमेंट्स होते हैं, वो अक्सर पतले और कमजोर होते हैं, लेकिन जापान ने सुपर लेवीज बनाए हैं। यह 200 से 300 मीटर तक चौड़े होते हैं। इनकी खासियत यह है कि अगर नदी का पानी इनके ऊपर से भी बहने लगे तो यह टूटते नहीं हैं। इन चौड़े किनारों पर पार्क्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और यहां तक कि बिल्डिंग्स भी बनी होती हैं।
इसके अलावा जापान के शहरों में जगह जगह रिटेंशन पॉन्ड्स और इन्फिल्ट्रेशन ट्रेंचेस बनाए गए हैं। ये छोटे छोटे तालाब या ऐसी जमीन होती है जो बारिश के पानी को बह जाने के बजाय जमीन के अंदर सोख लेती है। स्कूल के प्लेग्राउंड से लेकर पब्लिक पार्क्स तक कई जगहों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो जरूरत पड़ने पर एक टेम्पोरेरी वाटर टैंक बन जाए। टेक्नोलॉजी का भी इसमें बड़ा रोल है। हर नदी में सेंसर्स लगे हैं, रियल टाइम डेटा कलेक्ट होता है और कंप्यूटर मॉडल्स सेकंडों में बता देते हैं कि कब, कहां और कितना पानी भरने का खतरा है, ताकि लोगों को वक्त रहते अलर्ट किया जा सके। भारत की स्थिति और सीख, द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब जरा अपने देश भारत की तरफ देखते हैं। हर साल मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पटना, असम शहरों और गांवों की एक लंबी लिस्ट है जो मॉनसून में परेशान हो जाती है। हमारे यहां भी नदियां हैं, बारिश भी होती है, लेकिन फिर ऐसा क्या है कि हम हर साल इस आफत से जूझते हैं? वजह कई है। पहली, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन। हमने शहर तो बना लिए, लेकिन पानी की निकासी यानी ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बनाया। जहां कभी तालाब, झील या जोहड़ हुआ करते थे, आज वहां कंक्रीट की बिल्डिंग्स खड़ी हैं। पानी को सोखने वाली जमीन बची ही नहीं। हमारे नाले और ड्रेन्स या तो कचरे से बंद हैं या उन पर कब्जा हो चुका है। अब सवाल उठता है, क्या हम जापान के जी कैंस जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं? शायद हर शहर में यह पॉसिबल न हो, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज्यादा आती है। लेकिन हम जापान की सोच को जरूर अपना सकते हैं। जापान ने प्रॉब्लम को आने से पहले उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचा। हमारे लिए सीख ये है कि हम भी स्पॉन्ज सिटीज का कॉन्सेप्ट अपनाएं। हर नई बिल्डिंग, हर नई सोसाइटी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पानी सोखने वाले परमिएबल पेवमेंट्स कंपलसरी किए जाए। शहरों के पुराने तालाबों और झीलों को फिर से जिंदा किया जाए। ये छोटे छोटे वाटर बॉडीज जापान के रिटेंशन पॉन्ड्स की तरह ही शहर के एक्स्ट्रा पानी को जमा कर सकते हैं। हमें अपने ड्रेनेज सिस्टम को आधुनिक और आबादी के अनुसार अपग्रेड करना होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को बेहतर बनाना होगा। जापान से सीखने वाली सबसे बड़ी बात है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और उस प्लान को डिसिप्लिन से इंप्लीमेंट करना। सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, एक सोच है, अ माइंडसेट ऑफ प्रिवेंशन। जापान की कामयाबी का राज सिर्फ कंक्रीट और स्टील के स्ट्रक्चर्स में नहीं है। यह उनकी सोच और संस्कृति का हिस्सा है। वहां के लोग कुदरत का सम्मान करना जानते हैं। उन्हें पता है कि वो एक ऐसी जगह रहते हैं जहां आफतें आती रहती हैं, इसलिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। स्कूल में बचपन से ही उन्हें डिजास्टर ड्रिल्स यानी आफत से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। हर नागरिक को पता होता है कि फ्लड अलर्ट आने पर क्या करना है, कहां जाना है। कम्युनिटी लेवल पर लोग सफाई अभियान चलाते हैं ताकि उनके इलाके के ड्रेन्स साफ रहें। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास है। वो इंतजार नहीं करते कि पानी घर में घुसने के बाद ही कुछ करेंगे। उनकी तैयारी पहले से होती है। यही वो माइंडसेट है जो इंजीनियरिंग के साथ मिलकर जापान को फ्लूड प्रूफ बनाता है, भविष्य की तरफ, टवर्ड फ्यूचर। तो दोस्तों, जापान की कहानी हमें बताती है कि इंसान अगर ठान ले तो कुदरत के साथ लड़कर नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बैठाकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। जी कैंस जैसे मेगा स्ट्रक्चर्स, सुपर लीवेज जैसी स्मार्ट प्लानिंग, छोटे छोटे तालाब और एक जिम्मेदार समाज, इन सब ने मिलकर जापान को एक मिसाल बनाया है। यह हमारे लिए एक प्रेरणा है, एक रिमाइंडर है कि हमें भी अपने शहरों को सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए डिजाइन करना होगा। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी तैयारी अब एक चॉइस नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। आपको क्या लगता है, जापान के इस मॉडल से हम और क्या सीख सकते हैं? अपने शहर को फ्लड प्रूफ बनाने के लिए आपके पास क्या आइडियाज हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।